आग की लपटों में घिरा था। हालांकि जैसी तैयारी थी, ठीक वैसे ही योगी फोर्स ने मिनटों में आग को काबू करने का एक्शन शुरू कर दिया और समय रहते ही आग बुझा दी। शाम 4:10 पर लगी थी आग। शाम 5 बजे सीएम योगी का कार्यक्रम था, मगर इस अग्निकांड की टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आग लगना महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्योंकि जिस वक्त और जहां पर आग लगी, सीएम योगी को उसी वक्त उसी रास्ते से गुजरना था। इसी शंकराचार्य मार्ग पर योगी का कार्यक्रम था। अगर ये घटना कोई साजिश थी तो योगी के दौरे वाले दिन ही अंजाम दिया जाना क्या इसका हिस्सा था? ये पूरा सामान जल करके राख हुआ है। मदद की जो गुहार है वो इनकी तरफ से लगाई जा रही है। हालांकि महापौर की तरफ से इनको जो मूलभूत ज़रूरी सामान होते हैं खाने पीने के, वो ज़रूर पहुंचाए गए, लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही जो है वो भी यहाँ पर बरती जा रही है। इस तरीके के एलिगेशन है। महाकुंभ अग्निकांड को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये महज संयोग था या फिर कोई गहरी साजिश? महाकुंभ में अग्निकांड को लेकर संत समाज भी किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं। प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी और इतने प्राइम लोकेशन जगह पर जब ये घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि कोई आतंकवादी संगठन का हाथ है और इस जांच को बहुत गंभीरता से करना चाहिए। मैं कहता हूं भारत सरकार की जो सबसे बड़ी एजेंसी हो, जो NIA है, उससे इसका जांच कराना चाहिए। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने इस घटना को लेकर एक गंभीर दावा किया है। उनके मुताबिक बाहर से किसी ने आग लगाकर शिविर के अंदर फेंका। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई कि करोड़ों का माल गया, वो अलग बात। सवाल आग लगने की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि गीता प्रेस के शिविर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही सीएम योगी का कार्यक्रम था। सीएम योगी मौनी अमावस्या को लेकर तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। साथ ही सीएम योगी वहां अखाड़ों के संतों से भी मुलाकात करने वाले थे। सीएम योगी शाम 5 बजे वहां पहुंचने वाले थे और शाम करीब 4:08 पर आग लगी। सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहां से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहां जहां आग फैली थी, सभी जगह जो है वहां पे तात्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। हालांकि आग लगने के बावजूद सीएम योगी खुद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सीएम के तैयारियों का ही नतीजा था कि महाकुंभ में लगी भीषण आग को बेहद कम समय में ही काबू कर लिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन संतों का कहना है कि इस वारदात के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है और इस पूरे मामले की NIA से जांच करानी चाहिए। कैसे अग्नि लगी, कैसे इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर इनकी जांच हो जाए तो उसमें सुधार हो सकता है, उस पर रक्षा हो सकती है। क्योंकि आसपास सारे वरिष्ठ शंकराचार्यों के शिविर है, बहुत प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, अखाड़ों के शिविर वहाँ है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर के मैं तो यही कहूँगा, मेरा प्रशासन से भी और शासन से भी, इस विषय पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आतंकी साजिश की आशंका इसलिए भी है क्योंकि महाकुंभ को दहलाने के लिए खालिस्तान से लेकर कई आतंकी संगठनों ने पहले ही धमकी दी थी। अब आग हादसा था या किसी साजिश का हिस्सा, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एहतियात बरतते हुए महाकुंभ क्षेत्र की सुरक्षा पहले से और मजबूत कर दी गई है। देखिए, ये भयावह जो मंजर है वो संगम नगरी का है। सेक्टर 18 और 19 के इलाके में आग ने जो है विकराल रूप ले लिया है। सामान लोग लेकर के भागने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भी बचाने की जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन आग ने किस तरीके से जो विकराल रूप है वो लिया है। कोई साजिश हो सकती है या ये अचानक आग लगी या ये एक हादसा है। यहाँ पर ब्लास्टिंग की आवाज़ आई, जब हम लोगों ने उधर थे तो मतलब ऐसा लगा कि कुछ फटा है।
जैसे धुआं देखा, धुआं ये सामान्य धुआं नहीं देखा कि कोई आग ताप रहा है, ऐसा धुआं नहीं। और मैं अपने मंदिर से भागा, आग आग बोलते हुए, फायर फायर बोलते हुए भागा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से बात की है और सीएम योगी ने घटना की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। पीएम मोदी ने योगी से फोन पर बात की है इस हादसे के सिलसिले में। इस हादसे की खबर जैसे ही प्रधानमंत्री तक पहुंची, पीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया है और फोन पर योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी ली है।